राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की। यूपी में चुनाव होने हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, और ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में जी जान लगा दी है। अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह जनता का वोट अपने खेमे में ले ले। लेकिन चुनाव से पहले ही कहानी में ट्विस्ट आ गया है। दरअसल अब पंचायत चुनाव में कर्णी सेना की एंट्री हो गई है। वही कर्णी सेना जिनका राजपूत समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव है, वही कर्णी सेना जो अखिलेश यादव के खास राम गोपाल यादव को मारने के लिए सड़क पर उतर गए थे। ऐसे में कर्णी सेना का चुनाव में उतरना चुनावी समीकरण को हिला डुला कर रख देगा। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में और कर्णी सेना की एंट्री से क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। कर्णी सेना की एंट्री से हिली यूपी सियासत। सबसे पहले बात करें कर्णी सेना की एंट्री की। किसने कहा कि यूपी चुनाव में कर्णी सेना की एंट्री हुई है? दरअसल वाराणसी पहुंचे कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कर्णी सेना उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जल्दी इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उतरने की पूरी तैयारी में है। यानी न केवल पंचायत चुनाव, कर्णी सेना विधानसभा चुनाव में भी उतरेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने कहा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव में सभी समाज के लोग जो जनता का हित चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन की तरफ से सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। जो सबके हित की बात करेगा वो चुनाव लड़ सकता है। कर्णी सेना का कहना है कि हमारा संगठन पूरे देश में है और निश्चित ही हमारे संगठन के कार्यकर्ता को अब सभी लोकतांत्रिक पर्व में भागीदार होना चाहिए और इसीलिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कर्णी सेना ने उतरने का मन बना लिया है। इसको लेकर ब्लॉक स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में कर्णी सेना को उत्तर प्रदेश का कितना समर्थन मिलता है, कर्णी सेना का चुनाव में कितना असर। अब बात करें कि अगर कर्णी सेना चुनाव में उतरी तो उसका क्या प्रभाव चुनाव और तमाम पार्टियों पर पड़ेगा। देखिए, इसके दो संभावनाएं। पहला, अगर कर्णी सेना चुनाव में उतरेगी तो वो राजपूत वोट पर निशाना बनाएगी, जिससे ज्यादातर प्रमुख पार्टियों के वोट बैंक बढ़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा एक प्रमुख पार्टी है और उनका दबदबा अच्छा खासा सूबे में है, तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाकी पार्टियों को ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। अब दूसरी संभावना की बात करें तो कर्णी सेना अगर गठबंधन कर ले, यानी किसी एक पार्टी के साथ आ जाए, तो अच्छा खासा प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि कर्णी सेना ऐसा करेगी किसके साथ? तो इसका सीधा सा जवाब है भाजपा, क्योंकि भाजपा और कर्णी सेना की विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है। दोनों ही हिंदुत्व की बात करते हैं। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात करूं, जैसे समाजवादी पार्टी, तो कर्णी सेना कभी समाजवादी पार्टी में तो नहीं जाएगी, क्योंकि सपा के ही नेता राम गोपाल यादव ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कर्णी सेना आग बबूला हो गया और राम गोपाल यादव को माफी मांगने को कहा। तो सपा के लिए तो उनका अच्छा खासा आक्रोश है, इसीलिए वो सपा के खेमे में तो नहीं जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो गांधी परिवार के सुपुत्र यानी राहुल गांधी अक्सर देश विरोधी बयान देते हैं, कभी भारतीय सेना को लेकर तो कभी प्रधानमंत्री को लेकर, जो कहीं से कहीं तक भी कर्णी सेना की विचारधारा से मेल नहीं खाता। और आखिरी में बची बसपा, जो अभी खुद रणनीति नहीं बना पा रही है, तो किसी और के साथ गठबंधन क्या ही सोचेगी।
यानी कुल मिलाकर अगर करणी सेना को अपनी विचारधारा, अपनी बात जनता तक पहुंचाना है तो सीधा उनको बीजेपी में शामिल होना होगा, जिससे भाजपा को राजपूत वोट भरकर मिलेगा और यकीनन उसका फायदा चुनाव के परिणाम में भी नजर आएगा। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी। अब बात करें पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां क्या कुछ कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी तरह ताकत झोंक रखी है, लेकिन उससे पहले सूबे में 2026 में होने वाला पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये चुनाव 2026 में जनवरी-फरवरी में होने की संभावना है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और गांव में जो सरकार बनाने में कामयाब रहेगा उसे 2027 के सियासी मिजाज का भी पता चल सकेगा। यूपी में ग्राम पंचायत को मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। सूबे में करीब 57,000 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक के प्रमुख, 3200 जिला पंचायत सदस्य, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। यूपी के चुनाव आयोग सूबे के पंचायत चुनाव को अगले साल हर साल में कराने की तैयारी में है। ऐसे में फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अक्सर देखने को मिला है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में उसका बोलबाला रहता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले में कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सपा से ज्यादा निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से प्रधान भी ज्यादातर सत्ताधारी दल के समर्थक नेता ही जीत सकते हैं। जिला पंचायत सदस्यों में सपा 759, बीजेपी 768, बसपा 319 और कांग्रेस 125, आरएलडी 69, आम आदमी पार्टी 64 और 444 सदस्य निर्दलीय जीते थे। बीजेपी ने निर्दलीय सदस्य को अपने साथ मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली थी और ब्लॉक प्रमुख सीट पर भी ऐसे ही कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 70 में से 67 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। सपा महज 5 जिले में ही अपना अध्यक्ष बना सकती थी। इसके अलावा 3 जिला में अन्य ने अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद के परिणाम हमने देखा। सपा ने जीत हासिल की और यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्य को मिलाकर विधानसभा के एक क्षेत्र हो जाता है। जिला पंचायत के सदस्य को मिलने वाले वोट के आधार बनाकर राजनीतिक दलों को इस बात का यह एहसास होता है कि वो कितने पानी में है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन करती है। इस आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्ती करने की कवायद कर सकते हैं और इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से योगी सरकार हिंदुत्व और विकास साथ में लेकर चल रही है, उससे शहर से लेकर ग्राम इलाके में उनका वर्चस्व देखा जा रहा है और इसका जीता जाता उदाहरण है अयोध्या। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर है जो हिंदुत्व को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास है। अयोध्या की हर सड़क, हर गली शानदार तरीके से सजाई गई है और यही नहीं, राम मंदिर बनने से टूरिज्म भी इतना बड़ा है जिससे यूपी की तिजोरी भर गई है। और ये केवल एक उदाहरण है। प्रयागराज में भी महाकुंभ के वक्त विकास और धार्मिक आस्था दोनों का मेला देखा गया था। यानी कुल मिलाकर भाजपा ने इतना वर्चस्व बना लिया है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन बिखरा पड़ा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर सहमति ही नहीं बन पा रही है। दरअसल कांग्रेस ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कांग्रेस आगामी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। एक मीडिया हाउस से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और ज्यादा सदस्य बनाने वालों को
कार्यकर्ता को ही विधानसभा टिकट मिलेगा। यानी इस बार टिकट सिर्फ पहचान, सिफारिश या नजदीकी के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता की मेहनत, जन समर्थन और परिणाम के आधार पर दिया जाएगा। इसे संगठन आधारित उम्मीदवार चयन मॉडल कहा गया है। पार्टी का सामाजिक फोकस दलित, पिछड़ा और युवा वर्ग है। कांग्रेस इन वर्गों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। दलितों और पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाकर पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जबकि युवाओं को सोशल मीडिया, रोजगार के मुद्दे और छात्र राजनीति के जरिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब उनकी सिंगल हैंड कोशिश कितना साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।